नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल है सबके? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं वो उपाय बताने वाला हूँ आपको, शिवरात्रि का महाउपाय, जिसको करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आने वाले पूरे साल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने ये उपाय कर लिया। ये महा उपाय है जिसको करने से नवग्रह क्रोध दृष्टि छोड़कर आप पर कृपा दृष्टि कर देंगे। पूरा प्रसन्न हो जाएंगे आप पर नवग्रह। और नवग्रह अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी चांदी ही चांदी है। तो आपको ये बताने की बात नहीं है कि नवग्रह अगर आपके शांत हो गए, नवग्रह ने आप पर कृपा कर दी तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। नवग्रह अगर आपके ठीक हो गए तो आने वाले पूरे साल में आपको परेशानी कोई नहीं आनी। जो आपके जीवन में वो परेशानियां पैदा करने वाले हैं तो वो नहीं करेंगे। आपकी तरक्की पर तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो उपाय है जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया हुआ है, जो हम करते हैं, जो सब ज्योतिषी लोग करते हैं। जो ज्योतिषी लोग होते हैं ना, वो रोज की दिनचर्या में अपने उपाय नहीं करते। वो किसी पॉलिटिकल मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्तों में, ये जो कुछ साल में कुछ ऐसे त्योहार आते हैं या कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो सिद्ध मुहूर्त होते हैं, तो उनमें उपाय कर लिया जाए तो पूरे साल उपाय करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो ये वो उपाय मैं बताने जा रहा हूं जो हर तक को जन जीवन तक पहुंचाया नहीं गया अभी तक। पूरी विधि के साथ कैसे उपाय करना है, किस तरह का आपको मंदिर में जाकर किस किस तरह क्या क्या चीज सामग्री चाहिए और किस तरह पूरी विधि से क्या करना है, पूरी डिटेल में ये बताऊंगा। पूरी डेप्थ में बताऊंगा, पूरी डिटेल में बता दूंगा कि उपाय के कैसे करना है। आप बार बार कमेंट करके ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, आप कृपा करके मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लेना, ठीक है, और लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना आए। तो क्या है ये उपाय, तो अच्छी तरह से जान लो। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? गाय का दूध चाहिए, गाय का ही दही चाहिए। दूध से तैयार किया दही चाहिए, आपको बाजार में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको खुद घर से तैयार करना पड़ेगा गाय का दही, ठीक। गाय का प्योर घी चाहिए, देसी शहद चाहिए और गुड़ वाली शक्कर चाहिए, जिसे हम ब्राउन शुगर बोलते हैं, गुड़ वाली शक्कर, ठीक है जी। और देसी खांड नहीं चाहिए, शुगर चाहिए, अपने गुड़ वाली शक्कर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए आक, भांग, धतूरा, देसी घास चाहिए, ठीक है जी। ग्रीन कलर वाली घास जो होती है, हरियां पत्तियां वाली, तो सूखी हुई ना हो, सूखी हुई ना ले। और बेलपत्री चाहिए। गाय के उपले को जला ले और उसकी राख थोड़ी सी पहले ही बना ले शिवरात्रि वाले दिन, तो वो भी हमें चलेगी, तो वो भी हमें चाहिए, ठीक है जी। तो और ये हो गया। और उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है? शिवरात्रि वाले दिन आपने मंदिर जाना है, ठीक है। मंदिर जाके आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जगाना है मंदिर में। जरूरी नहीं है अपने पिंडी के पास ही जगाना है, आप पूरे मंदिर में कहीं पे भी जगा देना, ठीक है। मंदिर के अंदर एंटर करके फिर आप देसी घी का दीपक भगवान शंकर जी को दिखा के कहीं पे भी रख देना, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। दूसरा पॉइंट, फिर आपने भगवान शंकर जी की पिंडी के ऊपर दूध चढ़ाना है, गाय का दूध। उसके बाद गंगा जल चढ़ाना है, ठीक है। फिर दही से पिंडी को लेपन करना है, फिर गंगा जल चढ़ाना है। फिर आपने गाय का घी चढ़ाना है, पिंडी के ऊपर लेपन करना है, फिर गंगा जल चढ़ाना है। फिर शहद का लेपन करना है, फिर गंगा जल चढ़ाना है। और अंत में आपने शुगर से, ब्राउन शुगर से अच्छी तरह से पिंडी को साफ कर देना है। और उसके बाद फिर आपने गंगा जल चढ़ाना है, ऐसा करना है। और उसके बाद आपने जो राख है, जो आपको राख बनाई है, तो वो पूरी लेपन कर देनी है भगवान शंकर जी के ऊपर अच्छे से। तो उसको फिर गंगा जल से साफ कर देना है। तो इस जो जब ये विधि करते होगे ना आप, तो ध्यान रखना कि आपने मंत्र बिल्कुल बोलना बंद नहीं करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है, बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है जी। और किसी पे गुस्सा नहीं होना है। अगर मंदिर में भीड़ है तो किसी ने धक्का दे दिया है, कुछ करनी है, बिल्कुल मन को शांत करके ये उपाय करना है आपने, ठीक है जी। तो कोशिश करें ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां रश कम हो। और उसके बाद ये सब जब स्नान कर दिया आपने पिंडी पे, और उसके बाद फिर आपने बेलपत्री चढ़ानी है और उस पे बेलपत्री पे हल्दी लगानी है, ठीक है जी। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के तीनों पत्तियों पर बेलपत्री की हल्दी लगा के वो भगवान शंकर जी को अर्पण करनी है। 1 चढ़ा दो, 7 चढ़ा दो, 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 108 चढ़ा दो, गिनती कोई नहीं है,
ठीक है, जितनी मर्जी बेलपत्री चढ़ा देना, कोई गिनती नहीं है। बेलपत्री चढ़ानी है, फिर भांग चढ़ा देनी है, आग चढ़ा देनी है, धतूरा चढ़ा देना है, हरी वाली घास चढ़ा देनी है भगवान शंकर जी को। ये चढ़ा के तो आपने वहां 5 से 10 मिनट बैठकर मंत्र जाप करना है। मंदिर में ही बैठकर 5 से 10 मिनट आपने मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना है बिल्कुल मन से, ध्यान से। ठीक है जी। मंत्र जाप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रभु से बोलना है कि हे प्रभु, जो ये मैंने पूजा की है, जो मैंने ये आपकी पूजा की है, ये मैं आपके अर्पण करता हूं या करती हूं। प्रभु के ही अर्पण कर देनी है जो पूजा आपने की है, अर्पण करके और उनको बोलना है कि हे प्रभु, इस पूजा का मुझे ये फल दे कि आने वाले पूरे साल में नवग्रह मुझ पर अपनी क्रूर दृष्टि छोड़कर कृपा दृष्टि कर दे। ये आपने बोलना जरूर है, बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये उपाय जो है आधा माना जाएगा। और ध्यान रखें, सामग्री जो जो मैंने बताई है ना, जैसे गाय की, तो आप बोलोगे कि दूध तो कोई भी ले लो, दही कोई भी ले लो, ये अधूरी हो जाएगी। जो क्रिया है, जो शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपने डिट्टो करना है उपाय। ठीक है, तो आपने ये पूरा ऐसे ही करके तो भगवान के अर्पण कर देना। भगवान से अंत में बोल देना कि प्रभु, नवग्रह क्रूर दृष्टि छोड़कर मुझ पर कृपा दृष्टि कर दे, पूरे साल मुझे कोई दिक्कत ना आए। और ये विधि आपको सुबह सुच्चे मुंह करनी है शिवरात्रि वाले दिन, और यही आपको शाम को 6 से 9 के बीच में फिर दोबारा करनी है। उस समय सुच्चे मुंह नहीं, सुच्चे मुंह सुबह करनी है। ठीक है, शाम को भी आपने अगर व्रत कर सकते हो तो व्रत करो, नहीं व्रत कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को फिर यही प्रॉपर जैसे विधि सुबह की थी वैसे ही आपको ये शाम को करके 2 टाइम ये उपाय कर लेना है। तो यकीन मानिएगा 100% नहीं, 1000% आपके नवग्रह आप पर प्रसन्न होकर पूरा साल कृपा अपनी बरसाते रहेंगे। और आप पर आपके जितने बिगड़े काम है ना, देखना कैसे धीरे धीरे सब होते चले जाएंगे। आपको पूरे साल आप पर कृपा ही कृपा होती रहेगी। भगवान शंकर का ध्यान से ये जो है ऐसा उपाय है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ठीक है जी, ये उपाय कर लेना और आपकी 100% नहीं, 1000% आपकी आप पर कृपा होने वाली है और पूरा साल आप पर नवग्रहों की कृपा की बारिश होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो